घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट में। खुद को समझता क्या है? किसने किया पुष्पा का दिमाग गरम, किसकी हुई किडनैपिंग, जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब दोस्तों, और कहा बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेस वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पॉलीगैट स्टूडियोज। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक गुड न्यूज तो दे दूं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं स्पीड में हमारे साथ, तो फटाफट से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करती हूँ मैं अपनी आज की इस वीडियो के साथ। दोस्तों पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन ने जो चीज बचपन से देखी और सीखी है वो ये है कि जिसके पास पैसा होता है ना उसको सब भाव देते हैं, हर कोई उसकी जी हजूरी में लगा रहता है। लेकिन जो बात कठिन है वो ये है कि आखिर ये पैसे कमाए कैसे जाएं। इतने सालों से पुष्पा अपने ठेकेदार के यहाँ काम कर रहा है। पुष्पा का गांव दुनिया भर में लाल बैम्बू के लिए जाना जाता है। उसके सामने ही यहाँ से कई लोग इसकी तस्करी कर इतने अमीर हो गए कि क्या ही कहने। और अब बस पुष्पा ने भी ये ठान लिया है कि उसे भी अपना इस गरीबी के जीवन से निजात चाहिए और चाहे जो हो वो ऐसा करके ही रहेगा। पुष्पा का दिमाग अब बस इसमें चलने लगा है कि कैसे उसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने हैं। पुष्पा का जो ठेकेदार है उससे पुष्पा ने बिजनेस की हर बारीकी को सीख लिया है, और बारीकी के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा सीखने वाली थी वो ये थी कि कैसे इस लाल लकड़ी की डिमांड को देश में और देश के बाहर कहाँ सबसे ज्यादा पूरा करने का मतलब मौका है। अब किधर इसके सबसे ज्यादा डीलर्स हैं और कैसे इसके मार्केट के अंदर इतना काम होता है। ठेकेदार के कारण उसे ये जानने को मिला कि कैसे हमें बड़े डीलर्स से नेटवर्क बनाने हैं और उनके जरिए अपना नेटवर्क भी बढ़ाना है, क्योंकि ये नेटवर्क ही है जिसके कारण हमें सब कुछ जानने और सीखने को मिल सकता है। और डीलर्स ही हैं जो पुष्पा को इस गांव के दलदल से निकाल सकते हैं। ये सब तो पुष्पा सीख ही रहा था, लेकिन उधर दूसरी ओर उसका मन किसी और बात में भी फंस चुका था। दरअसल जहां पुष्पा काम करता था वहीं पर एक लोहार यानी लोहे के औजार बनाने वाले की दुकान थी। अब उस लोहार की एक बेटी थी जो खुद पूरे गाँव में पैदल चलकर दूध बेचा करती थी। यूं तो पुष्पा के साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो किसी चीज को लेकर इतना डाइवर्ट हुआ अपने गोल से, लेकिन इस बार बात कुछ और ही थी भैया। पुष्पा ने जब से उस लड़की को देखा था तब से श्रीवल्ली उसके मन से वो लड़की निकल ही नहीं रही थी। वो जब देखो तब बस उसी लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। अब एक दिन वो लड़की अपने पिता के लिए खाना लेकर गोदाम आई और वहीं उसकी नजर पुष्पा से टकराई। जब पुष्पा ने उससे पहली बार पूछा था कि उसका नाम क्या है, उसने कहा श्रीवल्ली यानी कि अपनी रश्मिका मैडम, और यहाँ से सिलसिला चालू हुआ दो अनजान लोगों में गुफ्तगू का। श्रीवल्ली और पुष्पा अब रोज ही एक दूसरे से थोड़ा तो बात करने ही लगे थे। कुछ और दिन बीते और अब दोनों के लिए एक दूसरे से मिलना बहुत जरूरी हो गया था। वो दोनों बहाने ढूंढने लगे एक दूसरे से मिलने के, और मिलते मिलाते फाइनली एक दिन पुष्पा ने श्रीवल्ली से अपने मन की बात कह ही डाली कि उसे प्यार है उससे और वो उससे शादी करना चाहता है। श्रीवल्ली बस मुस्कुराई और चली गई, लेकिन पुष्पा अपनी लव स्टोरी में आगे आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था। श्रीवल्ली और पुष्पा की रोज हो रही इन मुलाकातों पर किसी और की भी नजर थी। पुष्पा ने बहुत कम टाइम में इस बिजनेस की बारीकियां सीख ली थी। वो दूर दूर तक अपने काम के लिए फेमस भी हो चुका था और अब उसके कई सारे दुश्मन बन चुके थे। भाई जहाँ सक्सेस है वहाँ एनिमीज तो है दोस्तों, जिससे ना सिर्फ पुष्पा को ही बल्कि अब तो श्रीवल्ली को भी खतरा था। दरअसल ये खतरा और किसी से नहीं बल्कि ठेकेदार के ही बड़े बेटे से था। बेटे ने श्रीवल्ली के पिता को किडनैप कर लिया और श्रीवल्ली को धमकी दी कि तुमने अगर वो नहीं किया जो मैं कह रहा हूँ तो फिर तुम्हारे पिता की जान तो जाएगी। श्रीवल्ली के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई। उसने अपने आप को इतना मजबूर कभी नहीं महसूस किया था, पर उसे डर था कि अगर ये बात पुष्पा को पता चली तो उसके गुस्से में बात एकदम उलट पलट हो सकती है और कुछ भी हो सकता है।
तो इसीलिए उसने ये बात पुष्पा को तो नहीं बताई और चली गई मैडम अकेले ही। लेकिन पुष्पा के दोस्त ने किसी तरह कहीं से पता लगा के ये बात पुष्पा को बताई। जैसे ही पुष्पा को ये बात पता चली, पुष्पा श्रीवल्ली को बचाने के लिए 1 मिनट की भी देर ना करते हुए वहां पहुंच गया। पुष्पा वहां गया, उसने श्रीवल्ली को तो डांटा ही, मगर उसके साथ ठेकेदार के बेटे की जो धुलाई की ना, वो तो देखने लायक ही थी। इसके अलावा पुष्पा ने अपने गांव में गरीबों के लिए एक स्कूल खोलने का भी फैसला किया। अब पुष्पा ने तो बड़ा दर्दनाक सा बचपन देखा ही था, तो उसके लिए ये बात समझना, गरीबों के दुख को महसूस करना, ये काफी ज्यादा आसान था। तो कुछ अच्छे काम करते हुए, कुछ बुरे काम करते हुए अपना पुष्पा जो है अब वो तैयार है आगे की अपनी कहानी लिखने के लिए और हम सबके सामने पुष्पा 2 लेके आने के लिए। दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉल गैस स्टूडियोज को। नमस्कार दोस्तों।